नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एलजी इंडिया शेयर के बारे में। जहाँ पर अगर ऊपर से चेक कीजिएगा तो 13% स्टॉक गिर चुका है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, क्या ये खरीदारी का समय है, ऐसे सभी जो भी डाउट हो रहा है इस इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। मेजर रहेगा कि किस कारण से गिरावट हो रही है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहला चाहिए देखिए, आज अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं, एक तो है कि 52 लो ऑलरेडी बन चुका है, 1500 1600 का लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। हाई बनाया था 1749 का, देख सकते हैं। ऊपर से चेक कीजिएगा तो लगभग 13 से 15% का ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है, देख सकते हैं। आज का भाव क्या है तो 1600 करोड़ में देखने को मिला, 1617 का। तो क्या वैल्यूएशन कंसर्न है इस जगह पर, क्या स्टॉक महंगा हो चुका है? देखिए महंगा नहीं है। 49.9 देखिए इसका पीवी रेशियो, इंडस्ट्री का 55.3 देख सकते हैं। यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में ही ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर नहीं है। लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत ही शानदार, देख सकते हैं। प्योर स्कोर 7 का, 9 से जितना करीब उतना अच्छा, हमारे 7 है तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड पे आउट अभी तो जीरो है, इल भी जीरो है। हाई बनाया था 1749 का, अभी देखिए इस जगह पर ट्रेड कर रही है 1617 में। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 85% है। डेट 428 करोड़ का। तो ये कंपनी का देखिए ब्रीफली हम लोगों ने चेक कर लिया, कंपनी का फंडामेंटल। अभी देखिए प्रमोटर का स्टेक हम लोगों ने चेक किया 85% का। एफआई का स्टेक 2.85 है, डीआई का स्टेक 4.42 है, एंड पब्लिक का स्टेक 7.73% है। अब यहाँ पे देखिए ये एक चीज़ है कि प्रमोटर का स्टेक जब यहाँ पर 85% है तो सेबी का नियम कहता है कि 75% तक रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर में कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है प्रमोटर की तरफ से कि रिमेनिंग 10% और वो स्टेक बेच सकते हैं। अब इसमें देखिए वो जब स्टेक सेल होगा तो कौन खरीदेगा, हो सकता है कोई बड़ा निवेशक एफआईडीआई खरीदते हैं, तो उस जगह पर देखिए और अच्छी तेजी बन सकती है। अब मान लीजिए अगर कुछ नेगेटिव आया तो फिर गिरावट होगी। तो ये भी एक सिचुएशन है, प्रमोटर का स्टेक 85% है, थोड़ा सा यहाँ पर कभी भी अपडेट आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग अभी दूसरा चेक कर लेते हैं, ये तो हो गया हम लोग कंपनी का फंडामेंटल। दूसरा एक अगर हम लोग पेयर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर का अगर हम लोग वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो अभी सबसे सस्ता वैल्यूएशन में कोई स्टॉक अवेलेबल है तो दो है, एक है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का नाम यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन मार्केट कैप वाइज देखिए काफी छोटा है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो कोई सबसे सस्ता कोई वैल्यूएशन में है, अच्छा ब्रांड है, सब कुछ है, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से तो ऐसा कुछ डरने की यहाँ पर बात है नहीं। तो यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से मैं तो यहाँ पर काम करने वाला हूँ, और दैट टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो देखिए काफी सस्ते वैल्यूएशन में है, नंबर वन स्टॉक है, ये भी बताना चाहूंगा, लीडर स्टॉक है अपने सेक्टर की। अब है एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये आईपीओ आया था तो 1140 के देखिए अपर बैंड था इस भाव में। ये शेयर आया था, आईपीओ आया था इसका। अगर चेक कीजिएगा 1140 से, तो अभी इसका भाव चला है लगभग 1617 का। अभी भी कितने के प्रॉफिट में लोग बैठे हुए हैं, तो लगभग 40% ज्यादा, 42% के प्रॉफिट में अभी भी लोग यहाँ पर हैं। समझ सकते हैं कि एक महीने के अंदर में जब से अगर आईपीओ आया तभी चेक कीजिएगा तो किसी को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। 40% की ह्यूज प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो देखिए एक है कि छोटे समय में ज्यादा प्रॉफिट आना बहुत अच्छा होता है। और साथ साथ एक साल में अगर एफडी वगैरह में चेक किया तो एक साल में 7%, कहीं पर 8% ऐसा रिटर्न आते हैं, यहाँ तो 40% का रिटर्न है वो एक महीने में। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा यहाँ पर करें, ये भी एक रीजन बन रहा है कि जो मिल रहा है भाई लेके निकलो, ये सिचुएशन यहाँ पर है। साथ ही साथ क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा एक डर सा यहाँ पर बना हुआ है। डर क्यों है कि देखिए एंकर इन्वेस्टर्स अगर चेक कीजिएगा तो अक्टूबर 6 में बिडिंग हुआ था उनका। अगर यहाँ पर चेक कीजिएगा तो इतने शेयर्स उनको ऑफर किए गए थे, 3 करोड़ 4 लाख 81,539 शेयर्स थे। इतने शेयर्स में से अगर चेक कीजिएगा तो 50% शेयर, 50% शेयर जो रहता है इनका लॉक इन खत्म होने वाला है कब, 10 नवंबर, 10 नवंबर को खत्म होने वाला है। तो 10 नवंबर को थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ सकती है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। देखिए ऐसा नहीं कि सब बेच के निकल जाएंगे, हो सकता है खरीदारी भी हो जाए, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो ये भी एक डर थोड़ा सा बना हुआ है कि वो आए, जब ये शेयर्स इतने मार्केट में आएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। फिर दूसरा लॉक इन पीरियड कब खत्म होगा, तो 90 डेज में, जो कि जनवरी 7 का डेट है। तो इस कारण से भी लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं कि 40% आ रहा है लेके निकलो, गिरावट होगी तो फिर खरीद लेंगे नीचे में। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे इनके पीयर्स, इनके कॉम्पिटिटर्स को चेक कीजिएगा तो हैवल्स का एक साल का परफॉर्मेंस देखिए लगभग 14% का गिरावट है। वर्लपूल का चेक कीजिएगा तो 5 दिन में 5% गिरा है, 5 से 6% ज्यादा गिर चुका है। साथ साथ अगर चेक करेंगे वोल्टास का, देखिए 8.37% का 5 दिनों में। एंड ब्लू स्टार का चेक कीजिएगा तो 5 दिनों में लगभग 10% स्टॉक गिर चुका है। तो देखिए जो पूरा सेक्टर ही अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, ये भी एक रीजन बन रहा है कि पूरा सेक्टर में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेक्टर क्यों गिर रहा है, तो देखिए सभी ने अपना अपना रिजल्ट यहाँ पर धीरे धीरे अनाउंस कर रहे हैं।
अगर हैवल्स का चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अभी कितना सेल, अभी रेवेन्यू 4779 का देख सकते हैं और नेट प्रॉफिट 318 का है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पर घट रहा है, गिर कर आ रहा है, 348 से घट करके नेट प्रॉफिट 318 हुआ। यानी क्वार्टरली बेसिस में सबका परफॉर्मेंस को चेक कीजिएगा ना, तो देख सकते हैं रेवेन्यू 14% गिरा है एंड क्वार्टरली बेसिस में प्रॉफिट 9% गिरा है। हालांकि ईयरली बेसिस में परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में परफॉर्मेंस अच्छा ना होना ये भी एक रीजन बन रहा था। हैवल्स का परफॉर्मेंस देखिए क्वार्टरली बेसिस में अच्छा नहीं है। साथ साथ अगर चेक करेंगे ब्लू स्टार का, तो ब्लू स्टार का भी देखिए यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस से रेवेन्यू 23% घटा है एंड ये प्रॉफिट 18% देख सकते हैं। तो देख सकते हैं रेवेन्यू 2982 से घट करके 2422 एंड क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 121 से घट करके 99। ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। ईयरली बेसिस में ठीक ठाक सा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, तो मिला जुला सा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला। ब्लू स्टार का हो गया ये। तीसरा चेक करेंगे वर्लपूल का, तो वर्लपूल का भी सेम है, देख सकते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा दिक्कत है। रेवेन्यू देखिए ईयरली बेसिस में 3% घट रहा है, क्वार्टरली बेसिस में 48%। प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो 22% साल दर साल में, ईयरली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस 71% देख सकते हैं। तो 42 का देख सकते हैं यहाँ पे इनका प्रॉफिट है। प्रीवियस क्वार्टर में 146 था, देखिए कितना जबरदस्त, लगभग 70% ज़्यादा का गिरावट है एंड क्वार्टरली बेसिस में 54 से घट करके 42। तो देखिए रिजल्ट, जो नतीजे जो आ रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं आ रहा है पूरे सेक्टर का। वीगार्ड का भी चेक कीजिएगा तो वीगार्ड का भी देखिए क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू 9% घटा है एंड प्रॉफिट 12% घटा है। तो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, सेक्टर का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आ रहा है, इसलिए भी लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें कि रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पर ढीला ढाला हो सकता है। जब सब परफॉर्म नहीं करे तो ये क्यों परफॉर्म करेगा, वो भी एक रीजन बन रहा है। तो देखिए हम लोगों ने कई रीजन को चेक कर लिया है किस कारण से गिरावट हो रही है एंड क्यों मैं बाई कर रहा हूँ, वो भी मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो और साथ ही साथ एक और चीज़, जब ये रिजल्ट आ रहा है तो एलजी भी अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करेगी। रिजल्ट कब आएगा, तो 13 नवंबर को कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली है। तो देखिए रिजल्ट से पहले लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग, मान लीजिए स्टॉक नीचे मिल जाए तो फिर उसको फिर नीचे खरीद लिया जाएगा। तो ये भी एक रीज़न बन रहा है। मान लीजिए 30 रुपये ऊपर भी चला जाएगा तो फिर वहाँ भी खरीदा जा सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात, एक दिन में तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो जिनको 40% के प्रॉफिट में बैठे हैं, 20% के प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट बुकिंग है। तो क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एक है रिजल्ट का आना, दूसरा रिजल्ट अच्छा ना होना पूरे सेक्टर का। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर एंकर का जो रहता है लॉक इन भी खत्म होता हुआ दिख रहा है, 50% शेयर बेच सकते हैं। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह को भी चेक कर लिया, रिजल्ट कब आएगा, एंकर लॉक इन खत्म कब होगा, इन सभी चीज़ों को चेक किया। गिरावट क्यों रही वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर चेक कीजिएगा तो सभी का पोर्टफोलियो यहाँ पर अभी क्रैश कर रहा है। देखिएगा जबरदस्त बिकवाली है पूरे मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, पोर्टफोलियो पूरा क्रैश कर रहा है। अब ये सिचुएशन है कि जो मिले लेकर के निकल जाओ, ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऊपर जा रहा है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो इस कारण से भी एलजी शेयर में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 42% का प्रॉफिट कम नहीं होता है। तो रीजंस हम लोगों ने चेक कर लिया, गिरावट होगा तो मैं क्या करूंगा, तो इन सभी चीज़ों को चेक कर लिया है। तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूरे सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड साथ साथ रीजन हम लोगों ने चेक लिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।